हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में चतुर्भुज चैप्टर का प्रश्न वाली 8.1 का प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पसंद नहीं आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 5 और इस वीडियो का बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का लक्ष्य पता समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए आपका प्रश्न 5 क्या कह रहा है। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD। ये देखिए आपका समांतर चतुर्भुज दिया गया है ABCD, इसका विकर्ण देखिए BD है। देखिए ये BD जो विकर्ण है, ठीक है, क्या कर रहा है, पर दो बिंदु है। देखिए दो बिंदु P और Q है। देखिए इस विकर्ण पर दो बिंदु, एक P है और एक Q है, ठीक है, Q है। इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ। इस प्रकार ये दो बिंदु है कि DP जो है ये BQ भुजा के बराबर है, माने ये भुजा आपका इस भुजा के बराबर है, ठीक है। ये आपको दिया गया है, ठीक है। देखिए आकृति 8.12 है। देखिए आकृति 8.12, ये आपका आकृति 8.12 है, ठीक है। आपको देखिए दर्शाना है, दर्शाइए कि मैंने सिद्ध करना है, ये 5 भाग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं और जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है। चलिए लिखते हैं हल, लिखते हैं दिया है, दिया है, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ। बस इसी को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए हमने दिया है, लिख दिया है, ठीक है। दिया है, लिखा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ। ये आपका प्रश्न से देख के मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है तो लिख लेते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। जो पांचों भाग सिद्ध करना है उसको हम लोग बारी बारी लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए मैंने पांचों भाग को देखिए लिख लिया है जो आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो पांचों भाग में पहला भाग आपको क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज APD सर्वांसम त्रिभुज CQB, ठीक है। देखिए इस आकृति में देखिए आपको दिया गया है त्रिभुज APD। ये जो आपका त्रिभुज है ये आपका सर्वांसम किसका है, त्रिभुज CQB। ये आपको सर्वांसम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांसम करना है, ठीक है। जो त्रिभुज को सर्वांसम करना है वो दोनों त्रिभुज हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ उत्पत्ति लिखेंगे सिद्ध करने के लिए, ठीक है। अब प्रमाण भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। अब जो भी लिख सकते हो उत्पत्ति लिख लिया। अब यहाँ लेंगे त्रिभुज, क्या लेंगे पहला APD, APD और त्रिभुज क्या लेंगे BQACQB, है ना, CQB। जो हमें सिद्ध करना है वही त्रिभुज हम ले लेते हैं, ठीक है, जो सर्वांसम करना है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए AD भुजा BC भुजा का बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ AD बराबर आपका क्या CB या BC भी लिख सकते हो, ठीक है। अब कारण क्या लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज। देखिए मैंने कारण लिख दिया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपका क्या, आपका AD BC भुजा के समांतर है और एक तिर्यक रेखा है BD, ठीक है। तो आपके एक कोण, इस कोण का क्या होगा, आपका एकांतर कोण होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको किस प्रकार लिखेंगे, लिखेंगे कोण ADP, D को बीच में रखेंगे, लिखेंगे कोण ADP बराबर होगा किसके, कोण CBQ का, CBQ का, ठीक है। अब कारण क्या दे देंगे, एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण, कोण है। चलिए हो गया। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए DP बराबर है BQ के, ये आपको प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। देखिए देखिए DP बराबर BQ, ठीक है। तो हम लिख देंगे DP बराबर BQ, ठीक है। कारण लिख देंगे दिया है, दिया है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में तीन समानताएं मिल गई, ठीक है। दो आपका भुजा और एक कोण आपका बराबर है, तो इन दो भुजा और एक कोण के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपका क्या, सर्वांसम है। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज APD, ठीक है, PD सर्वांसम हो गया आपका किसके, त्रिभुज CQB के। और किस नियम से, साइड एंगल साइड में, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता से,
चलिए सर्वांसम हो गया। ठीक है, तो पहला भाग हमारा प्रूफ हो गया। ये आपका क्या था, पहला भाग। ठीक है, अब हम लोग दूसरे भाग को प्रूफ करेंगे। ठीक है, सिद्ध करेंगे। तो देखिए दूसरा भाग आपका क्या है, एपी बराबर सी क्यू। देखिए ये जो आपका एपी भुजा है ये आपका सी क्यू भुजा के बराबर है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए आपका एपी भुजा किस में आ रहा है, त्रिभुज एपीडी में आ रहा है, और देखिए सी क्यू भुजा किस में आ रहा है, त्रिभुज सी क्यू बी में। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है। जब दो त्रिभुज सर्वांसम होता है तो इसके जो संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एपीडी सर्वांसम त्रिभुज सी क्यू बी। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, एपी भुजा बराबर हो जाएगा आपका सी क्यू भुजा के। ठीक है, और कारण आप क्या दे दीजिएगा, कारण दे दीजिएगा सीपीसीटी नियम से। ठीक है, सभी संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांसम होता है। ठीक है, चलिए ले लिया हमने। अब चलिए अब भाग 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाग 3, तो देखिए भाग 3 आपका क्या करना है। तो देखिए भाग 3 में आपका त्रिभुज ए क्यू बी, देखिए त्रिभुज ए क्यू बी, ए त्रिभुज और त्रिभुज सी पी डी माने ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांसम करना है। तो इन दोनों त्रिभुज को पहले हम लोग ले लेते हैं जो सर्वांसम करना है। तो लिखिएगा त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी में, सी पी डी में देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए ए बी भुजा सी डी भुजा का बराबर है, क्योंकि आपका समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा आपस में बराबर होता है। तो हम लोग लिख देंगे ए बी बराबर आपका क्या, सी डी। ठीक है, और लिख देंगे कारण क्या, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, भुजाएं लिख दीजिए, भुजाएं। ठीक है, बराबर होती है। चलिए हो गया। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में देखिए आपका एक कोण, इस कोण का एकांतर कोण होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए आपका एपी और सी डी आपका समांतर रेखा है, और मतलब समांतर या बराबर रेखा है, और बीसी इस पर क्या, बीडी इसमें क्या आपका तिर्यक रेखा है। तो एक कोण इस कोण का एकांतर कोण होगा। तो नाम क्या देंगे हम लोग, देखिए कोण ए पी क्यू, इसको इस प्रकार लिखेंगे ना, त्रिभुज ए बी क्यू, जो कोण है उसको बीच में रखेंगे, बराबर किसका होगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी डी पी के, सी डी पी के, कोण सी डी पी के, सी डी पी के। ठीक है, कारण दे दीजिए एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, कोण है। चलिए ये आपका कारण हो गया एकांतर कोण है। ठीक है, चलिए अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में देखिए आपका बी क्यू भुजा आता है इस त्रिभुज में। ठीक है, और इस त्रिभुज में देखिए आपका डीपी भुजा आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख देंगे क्या, बी क्यू बराबर डीपी। ठीक है, और कारण क्या देखिए दिया है, आपको दिया गया प्रश्न पे। ठीक है, दोनों भुजा आपको बराबर है, दिया है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए 3 हमें समानताएं मिल गई, 2 भुजा और 1 कोण बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए क्यू बी आपका सर्वांसम होगा त्रिभुज सीपीडी का, सीपीडी का किस नियम से, साइड एंगल साइड, 2 भुजा बराबर है और 1 कोण बराबर है। ठीक है, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता। ठीक है, लिख देंगे सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो नियम यहां लिख देंगे, नियम से। चलिए हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, जब ए आपका प्रूफ हो गया, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। ठीक है, तो हमें चौथा भाग प्रूफ करना। देखिए चौथा भाग क्या है, ए क्यू और सी बी। तो देखिए ए क्यू आपका भुजा कहाँ आ रहा है, ए क्यू देखिए यहाँ आपका भुजा आ रहा है, और आपका सीपी भुजा कहाँ आ रहा है, देखिए सीपी भुजा आपका आ रहा है, मैंने ए भुजा। तो ये भुजा देखिए इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी में, तो इन दोनों सर्वांसम त्रिभुज में ये दोनों भुजा है। और हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांसम होता है तो उसके प्रत्येक भुजाएं माने संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हो, तो यहाँ लिखेंगे चौथे भाग के लिए लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए क्यू बी आपका सर्वांसम है त्रिभुज सी पी डी के। ठीक है, तो इसीलिए, तो देखिए इसीलिए
ये दोनों त्रिभुज आपका सर्वांशम है, त्रिभुज ए और एल, तो इसीलिए जो ए भुजा है ए क्यू सीपी भुजा के बराबर होगा। तो लिखिए ए क्यू, देखिए ए क्यू भुजा है और ये देखिए सीपी भुजा है, तो सीपी भुजा का बराबर होगा। वो भी किस नियम से? सीपी सीटी नियम से, ठीक है, नियम से मैंने सर्वांगसम त्रिभुज संगत अवयव के अनुसार, ठीक है। चलिए ये आपका चौथा भाग भी प्रूफ हो गया। अब पांचवा भाग देखिए प्रूफ करना क्या है, एपीसी क्यू। ये देखिए एपीसी क्यू कहाँ आपका, देखिए ये देखिए एपीसी क्यू, ये जो अंदर वाला आपका देखिए चतुर्भुज है, एपीसी क्यू देखिए अंदर वाला, ये चतुर्भुज एक क्या आपका समांतर चतुर्भुज आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ होगा, तो लिखिए पांचों भाग। तो देखिए यहाँ आपका एपी बराबर आपका सी क्यू है, ये हमने प्रूफ किया था, देखिए आपका भाग 2 में, देखिए एपी बराबर सी क्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या ले ले रहे, पहला इक्वेशन ले ले रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए क्यू बराबर सीपी, ये भी हमने अभी आपका प्रूफ किया, ठीक है। ये देखिए भाग 4 में ए क्यू बराबर सी क्यू, तो इसको लिख दीजिए भाग 2, लिखे समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं चूंकि आपका जो प्रूफ किया उसको लिख लीजिए एपी बराबर सी क्यू, ये हमने प्रूफ कर चुका है। समीकरण 1 पे लिख दीजिए, कारण समीकरण 1 से, ठीक है। उसका बाद ए भी प्रूफ किया मैंने, ए क्यू बराबर सी पी, ठीक है। ये भी लिख दीजिए समीकरण 2 से, कारण समीकरण 2 से। तो देखिए अब देखिए ए भुजा इस भुजा के समांतर है और ए भुजा इस भुजा के समांतर है, माने इस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर है। और हम लोग जानते हैं जब किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है तो वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं चूंकि चतुर्भुज ए पी सी क्यू की सम्मुख भुजाएं बराबर है, की सम्मुख भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं अतः ए पी सी क्यू एक क्या आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। मैंने आपका पांचों भाग को आपको प्रूफ करके समझा दिया, मैंने सिद्ध करके समझा दिया, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।